उस रेटिना पे 2 ऑप्टिकल सेंसर्स लगे होते हैं। अब इनका क्या काम है, क्या काम है इसका, तो देखते हैं जरा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से बहुत प्रश्न पूछा जा चुका है। हम बात कर रहे हैं रेटिना, ठीक है। रेटिना पे 2 ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जिसको हम बोलते हैं रॉड सेल्स और क्या बोलते हैं, कॉन सेल्स। रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। अगर माइक्रोस्कोप से इन चीजों को देखा जाए तो रॉड सेल्स कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, इस तरह के कुछ रॉड सेल्स दिखाई देंगे, ठीक है। अगर कॉन सेल्स को देखा जाए तो कॉन सेल्स इस तरह के दिखाई देते हैं, कॉन शेप में, ठीक है। और ये इस तरह के दिखाई देते हैं रॉड सेल्स, समझे। इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या काम होता है, अभी समझाते हैं आपको। देखिए, ये रॉड सेल जो होता है ना, रॉड सेल की सहायता, यानी इसकी सहायता से, इसकी सहायता से हम रात में देख पाते हैं, रात में देख पाते हैं, ठीक है। और इसकी सहायता से हम कब देख पाते हैं, इसको, इसकी मदद से हम किसको देखेंगे, तो दिन में दिखाई देख पाते हैं। इसकी सहायता से, सहायता से हम दिन में देख पाते हैं। तो आपसे मेरा ये प्रश्न है, आपसे ये प्रश्न है कि उल्लू जो है वो रात को क्यों नहीं, रात को नहीं, रात को तो देख लेता है, दिन में क्यों नहीं देख पाता है, बताइए। उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है, बताइए। चलो मैं बताता हूं। उल्लू को दिन में दिखाई इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उल्लू के आंखों में कॉन सेल्स नहीं पाए जाते, समझे। उल्लू की आंखों में कॉन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। जो मुर्गे होते हैं उनके आंखों में क्या नहीं पाया जाता है, उनके आंखों में रॉड सेल्स नहीं पाए जाते, इसलिए मुर्गे रात को नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल उनको सही से दिखाई नहीं देता मुर्गों को, समझे। और मुर्गों को जो क्रॉकिंग करते हैं वो सुबह सुबह क्या करेंगे, बिल्कुल जो बांग देते हैं मुर्गे, है ना, बोलते हैं, तो देखोगे जैसे बिल्कुल भोर हो जाता है, समझे। जैसे ही सूरज की किरणें जब पहुंचने लगती है धरती पर, नीला नीला आसमान उस समय दिखाई दे रहा होता है, बिल्कुल फ्रेशनेस टाइप का, तो उस समय मुर्गे बोलना शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि किरणें आ जाती हैं, प्रकाश ज्यादा आने लगता है, इसलिए उनको दिखाई देना शुरू करता है, तभी वो चिल्लाते हैं। समझ पा रहे हो, ये रीजन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, तो इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रॉड सेल्स, रॉड सेल्स कम तीव्रता के प्रकाश को सेंस करते हैं, सेंस, ठीक है, ऐसे लिख लो, सेंस करते हैं। और ये क्या करेंगे, ये अधिक तीव्रता के प्रकाश को सेंस करते हैं, अधिक तीव्रता के प्रकाश को सेंस करते हैं, समझे। देखो हमारी आंखों में क्या होता है ना, हमारी आंखों में दोनों चीजें पाई जाती हैं, हमारी आंखों में दोनों चीजें पाई जाती हैं। और हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि कोई व्यक्ति जिसको रतौंधी है वो नौटंकी कर रहा है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि प्रॉपर जैसे ही सनसेट होता है, हम लोग नॉर्मली रात में भी देख लेते हैं, इतना तो प्रकाश आ ही रहा होता है कि हम रात को देख लेते हैं, तो हम इसलिए देख पाते हैं ना। इसके लिए आपको थैंक्स बोलना चाहिए रॉड सेल्स को, समझ में आ रहा है। क्योंकि जिन लोगों को रतौंधी हो जाती है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, उन व्यक्तियों को सच में दिखाई नहीं देता। कैसे नहीं दिखाई देता वो समझाते हैं। क्योंकि ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये कम प्रकाश की तीव्रता को भी सेंस कर लेते हैं, और रात में तो ज्यादा प्रकाश होती नहीं है, कम ही प्रकाश होता है, समझे। तो कम प्रकाश जो है, जैसे जिन व्यक्तियों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है तो उनके ये वाले सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ये वाले सेल्स क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब ये सेल जो है वो डैमेज हो गए तो कम प्रकाश को तो वो सेंस कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको दिखाई नहीं देता है, समझ गए, इनको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो विटामिन ए की कमी से भी ये चीजें हो जाती हैं,
समझ गए? तो विटामिन ए का प्रॉपर हमें सोर्स लेना चाहिए। समझ में आ गया? जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं, रासायनिक नाम उसका रेटिनॉल होता है। अब कौन सेल्स, आप ये समझ गए कि ये अधिक तीव्रता के प्रकाश को सेंस करता है। ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इसको नोट कर लेना अच्छे से। चलिए, तो अब आते हैं जरा पीछे वापस। ठीक है, तो हमने तो ये समझ लिया कि भाई ये जो दिख रहा है ना, अंदर वाली सबसे अंदर की लेयर जो दिख रही है वो हो गई रेटिना, और यहाँ पर जो अभी मैंने सेल्स आपको बताए जिसको रॉड सेल्स और कॉन सेल्स कहते हैं, वो वाले सेल भर भर के होते हैं, समझे, जिसकी वजह से हम लाइट को सेंस कर पाते हैं और देख पाते हैं। ठीक, इसीलिए इनको ऑप्टिक नर्व्स भी कहते हैं। और जैसे ही अंदर जाओगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ से प्रकाश सीधा इस बिंदु पे आता है तो इसे हम बोलते हैं येलो पॉइंट। येलो पॉइंट का मतलब होता है पीत बिंदु। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम अपने सामने बिल्कुल देखते हैं तो हमें बिल्कुल सीधी सीधी बिल्कुल साफ सुथरी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इस साइड की चीज नहीं दिख रही है और इस साइड की भी चीज नहीं दिख रही है बट धुंधली दिख रही है, समझे, लेकिन सामने की चीज हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने से आने वाला प्रकाश सीधे हमारे रेटिना के पीत बिंदु पर अपना प्रतिबिंब बनाता है, तो वो चीज हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। तो आपसे प्रश्न ये पूछता है कि किस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीत बिंदु या येलो पॉइंट। समझ में आ रहा है? क्लियर बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर लाइक करो जरूर। समझ में आ रहा है? मोटिवेशन चाहिए भाई हम लोग को भी, समझे? ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? क्लियर? तो पीत बिंदु पर क्या होता है, जो पीत बिंदु होता है यानी येलो पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होता है, प्रतिबिंब बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है। लेकिन एक ऐसी जगह होती है जहां पे अगर प्रतिबिंब बन जाए तो दिखेगा ही नहीं, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट, जिसे हिंदी में अंध बिंदु कहते हैं। समझ गए? इस जगह पर, और वो कौन सा बिंदु होगा, देखो ये वाला हिस्सा होगा, समझे, क्योंकि यहां से तो ऑप्टिक नर्व्स गई है, यहाँ कोई सेल तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल हमको दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गया? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, क्लियर? ये जो दिख रहे हैं आपको नसें, ये सब क्या करते हैं, ब्लड को सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये कोरोइड का क्या काम होता है? कोरोइड का काम होता है भैया कि आंखें काम कर रही है तो उनको भी भोजन वोजन तो चाहिए, उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो पूछ लेता है कि आंखों को न्यूट्रिशन देने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, या आंखों को न्यूट्रिशन कहां से मिलती है? तो कहां से मिलती है? रक्त पटल यानी कोरोइड से। किससे मिलता है? कोरोइड से मिलता है। समझ में आ गया? अब मुझे बताइए कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप पूछो हमसे, समझे?